हेलो फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज लैब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हम टोटल 2 सीरीज लॉन्च कर चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस की, जिसमें से कि 50-50 क्वेश्चंस के 10 सेट हमें लॉन्च करने हैं। तो उसमें से 2 सीरीज लॉन्च कर चुके हैं और तीसरा सीरीज आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं हिस्ट्री के, ये हमने जैसा कि आपको बता रखा है कि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल तक के लेवल के क्वेश्चंस है। तो आप इनको जो है वो अच्छे से कर लें तो काफ़ी हद तक आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी कॉन्क्रीट मोड पे आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, और एक चीज़ और जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो है इस हिस्ट्री के जो सेट्स हम लॉन्च कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उसके साथ साथ अब हम आने वाले टाइम में जो है वो जियोग्राफी, सिविक्स, मतलब पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी है, रीजनिंग, मतलब हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे आने वाले टाइम में, ताकि आपके लिए जो भी डीआरडीओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एनटीपीसी जो ग्रुप डी है, ये सब एग्ज़ाम्स जो आपके होने वाले हैं, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो फॉर्म भाइयों ने भरे होंगे, तो अलग अलग तरह के फॉर्म, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो मैं मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन होगी आपको कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आने वाले नोटिफिकेशंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हम इसमें पोस्ट करेंगे वीडियो में, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो पहला क्वेश्चन है कि द लास्ट रूलिंग ऑफ द डायनेस्टी ऑफ मगध वाज। तो मगध डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट जो मगध एम्पायर का सबसे लास्ट डायनेस्टी था वो था गुप्ता डायनेस्टी। याद रखिएगा, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर वैसे कौन थे? श्रीगुप्त थे। और जो फर्स्ट डायनेस्टी हुई थी मगध एम्पायर में वो कौन सी थी? हर्यक डायनेस्टी। याद होना चाहिए आपको, ये सब चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम एट्रीब्यूटेड टू। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? ह्यूंग सांग को कहा जाता है। ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे, याद रखिएगा। द ईयर ऑफ सक्सेशन ऑफ कनिष्क टू थ्रोन वाज। तो जो राज्याभिषेक हुआ था कनिष्क का राजगद्दी पे, तो वो कब हुआ था? 78 एडी, 78 एडी में। ठीक है, याद रखिएगा 78 एडी। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कनिष्क ने जो साका एरा स्टार्ट करवाया था, साका संवत, वो भी इसी टाइम से स्टार्ट हुआ था, 78 एडी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकायदा मैं आपको जो है वो इसमें बेसिकली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं इन दोनों ही लैंग्वेज में जो है इस वीडियो को जो है वो ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वालों बच्चों को भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो उनको भी दिक्कत ना हो। फिर जो है अगला क्वेश्चन है कि कलिंगा वॉज टू प्लेस इन द ईयर। तो कलिंगा जो वार हुई थी वो 261 बीसी में हुई थी, याद रखिएगा। द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ। तो जो फेमस पोएट जो थे, फेमस जो कवि थे, काफ़ी लोकप्रिय कवि थे, वो कालिदास, वो किसकी कोर्ट में मतलब रहते थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे। किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त टू। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त वन नहीं, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, कई बार पेपर में आ जाता है चंद्रगुप्त वन और चंद्रगुप्त टू, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बेसिकली चंद्रगुप्त टू है, याद रखिएगा इसको। विच वेड कंटेन्स द सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला। तो बलिदान के जो सूत्र वगैरह होते हैं वो कौन से वेद में कंटेंट होते हैं, मतलब तो वो बेसिकली यजुर्वेद में होते हैं, याद रखिए। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा बिलोंग्स टू। तो अजंता और एलोरा जो केव्स है वो बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, मतलब किसका बेसिकली उसमें वर्णन वगैरह है? तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड। तो मैं आपको वैसे बता दूं, ये अजंता जो केव्स है, ये अजंता एलोरा है, महाराष्ट्र में वैसे। बाकी अजंता केव्स की अगर बात करें कि बनवाया किसने है, तो ये गुप्ता रूलर्स ने बनवाया, गुप्त रूलर्स ने। ठीक है, जो हमने पढ़ा था पहले कि मगध डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर्स थे, जो लास्ट डायनेस्टी थी मगध एम्पायर। और एलोरा की बात करें तो एलोरा जो केव्स है वो राष्ट्रकूटाज ने बनवाया, याद रखिएगा।
नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। तो वो कौन सा टेम्पल है, कहाँ पे, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, वेयर, जहाँ पे कि सीन्स जो है अवेलेबल है रामायण और महाभारत के, उसके अंदर, उस टेम्पल के अंदर डिपिक्ट किए गए हैं मतलब। तो वो जो टेम्पल है उसका नाम क्या है, बोरोबुडुर, बोरोबुडुर, याद रखिएगा इसको। फिर आता है द हड़प्पन इकोनॉमी वॉज प्राइमरीली डैश इन नेचर। तो जो हड़प्पन जो सभ्यता थी बेसिकली, जो उनका वो था, तो वो बेसिकली किस तरीके का था, शहरी था, गांव की तरह था, तो वो अर्बन टाइप का था, मतलब शहरी कल्चर था। इसके बाद आता है विच टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक पैगोडा। तो ब्लैक पैगोडा जो है सन टेम्पल को कहा जाता है। ये कोणार्क ओडिशा में है और इसको किसने बनवाया था, नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था, याद रखिएगा। हु वॉज द अश्वघोषा अ कंटेम्परेरी ऑफ। तो अश्वघोषा जो थे वो किसके कंटेम्परेरी थे, किसके टाइम पे थे, कनिष्क के टाइम पे, याद रखिएगा। बाई होम हैड द स्तूपा एट सांची इन मध्य प्रदेश हैज बीन बिल्ट। तो जो सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, वो किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था, याद रखिएगा। द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी इज। तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी थी और ये बेसिकली क्या है, संस्कृत की बुक है, ये ग्रामर की बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट डज द यजुर्वेद कंटेन्स। यजुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं, तो हिम्स और रिचुअल्स है। हिम्स मतलब जो भी हमारे भजन हैं और जो रिचुअल्स होते हैं हमारे वगैरह वो हैं। तो यजुर्वेद में और ऋग्वेद में भी हमारे भजन है। तो कितने हैं टोटल, ऋग्वेद की बात करें तो 1028 हिम्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। द अजंता केव पेंटिंग्स मोस्टली बिलोंग टू द पीरियड ऑफ। तो अजंता जो केव्स है, मैंने आपको बताया था कि किसने बनवाया था, गुप्ताज ने। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेंटिंग भी जो होगी अजंता केव की, वो किससे बिलोंग करेगी, किस पीरियड से बिलोंग करेगी, गुप्ताज से, ठीक है, ओके। फिर जो है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो सांख्य स्कूल जो फिलोसफी का स्कूल है, सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी, उसके फाउंडर कौन थे, कपिला, कपिला, याद रखिएगा। विच आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द मोहनजोदारो साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो मोहनजोदारो जो साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसको किसने डिस्कवर किया था, किसने पता लगाया था उसके सबसे पहले, आर.डी. बैनर्जी। आर.डी. बैनर्जी ने पता लगाया था राखल दास बैनर्जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। टू होम इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड। तो बेसिकली जो चाइना में जो बुद्धिज्म पहुंचा था, उसके लिए बेसिकली किसको सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है, तो उसका नाम था कश्यप मतंगा, कश्यप मतंगा, याद रखिए। वेयर वॉज महावीर बॉर्न। तो महावीर जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीर आर कंटेंट इन। तो जो ओरिजिनल टीचिंग्स जो है महावीर की, वो किस में है, पूर्वाज में, पूर्वाज में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। द टर्म यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन द वैदिक सोसाइटी वाज। वो कौन सा टर्म है जो कि यूज किया जाता है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज के लिए। बहुत सारी फैमिलीज का जब ग्रुप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जन, जन, JAN, जन, ठीक है। द श्वेतांबर एंड दिगंबर रिफर्स टू द टू सेक्ट्स ऑफ। तो श्वेतांबर और दिगंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बेसिकली जैनिज्म से रिलेटेड है। तो जैनिज्म से रिलेटेड है, तो उसमें क्या हुआ था, जो जैनिज्म जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था बाद में जाकर के, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। ये श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या थे, श्वेतांबर जो है वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो थे वो नेक्ड रहते थे, मतलब कोई कपड़े वस्त्र ग्रहण नहीं करते थे। फिर आता है कि द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हैड कंपाइल्ड एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी कॉल्ड। तो जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थे उसमें इंसाइक्लोपीडिया जो कंपाइल किया गया था बुद्धिस्ट फिलोसफी का, उसका नाम क्या था, महाविवसा सूत्र, याद रखिए। व्हाट हैड कन्वर्टेड कनिष्का टू बुद्धिज्म। कनिष्का को बुद्धिज्म में किसने कन्वर्ट किया था, अश्वघोषा ने, याद रखिएगा। बुद्धिज्म वाज फर्स्ट प्रोपेगेटेड आउटसाइड इन इंडिया इन। तो बुद्धिज्म सबसे पहले इंडिया के बाहर कहाँ फैलाया गया, साइलन। साइलन श्रीलंका का नाम है, पुराना नाम है, याद रखिएगा इसको। कई बार साइलन देख के लोग कंफ्यूज आते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम, ठीक है। द लैंग्वेज अडॉप्टेड फॉर प्रीचिंग इन महायान बुद्धिज्म। महायान जो
एक सेक्ट है बुद्धिज्म का, उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो संस्कृत यूज होती है। और फिर अगला क्वेश्चन सेम इसी की तरह, जो हीनयान जो दूसरा सेक्ट है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, वो पाली लैंग्वेज यूज होती है। द सुंगा डायनेस्टी हैड मेड दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दियर किंगडम। तो जो सुंग डायनेस्टी थी उसने ब्राह्मणिज्म को जो है वो ऑफिशियल रिलीजियन जो है वो बता दिया, जो ऑफिशियल धर्म था वो उसको मान्यता दे दी थी ब्राह्मणिज्म। वैसे मैं बता दूं, ये ब्राह्मणिज्म जो है ये हिंदुइज्म का ही एक पार्ट है जो वैदिक पीरियड में था, एक तरीके से, जो बाद में हिंदुइज्म कहलाया। द साका एरा स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर, देखिए साका एरा मैंने जो बात किया था पहले, जब उसने राज्याभिषेक किया था कनिष्क ने, तो वो 78 AD है, ठीक है, याद रखिए। विच गुप्ता रूलर वॉज एन अकॉम्प्लिश्ड वीणा प्लेयर। तो वो कौन सा गुप्त रूलर था जो कि काफी बढ़िया वीणा भी बजाता था? समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वैसे मैं बता दूं आपको, ठीक है। देखिए आ भी गया ये। हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त हैव बीन क्रॉनिकल्ड इन, समुद्रगुप्त की जो भी अचीवमेंट्स है वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में दिया गया है। विच चोला रूलर हैड कॉन्क्वर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो कौन सा चोला के रूलर था जिसने कि श्रीलंका के जो उत्तरी भाग पे कब्जा कर लिया था और जीता था, और फिर जो है उसको अपना प्रोविंस बनाया था? राजा राजा चोला फर्स्ट, याद रखिएगा इसको। चराका किसके कंटेम्परेरी था? कनिष्क के। किसको क्रेडिट दिया जाता है एलोरा केव्स बनाने का? राष्ट्रकूटाज को, याद रखिए। द पल्लवा किंग्स वर द मेकर ऑफ रॉक कट टेम्पल एट। जो पल्लवा किंग्स थे वो रॉक कट टेम्पल जो के मेकर कहलाते हैं, मतलब जो शिल्पकारी की थी वो महाबलीपुरम का टेम्पल था, ठीक है, महाबलीपुरम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सीट ऑफ लर्निंग। ओल्डेस्ट सबसे पुरानी सीट ऑफ लर्निंग कहाँ पे? तक्षशिला, जहाँ से चाणक्य थे, याद रखेगा इसको। इन एंशिएंट इंडिया नालंदा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेड अ ग्रेट सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ। पुराने जो भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता था? किस स्टडी के ग्रेट सेंटर को? महायान बुद्धिज्म को, याद रखिएगा। कादम्बरी जो है वो उसके ऑथर कौन है? बाना भट्ट, याद रखिएगा। शिवा टेम्पल जो है एलोरा में वो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटाज ने बनवाया था, याद रखिएगा। द ऑथर ऑफ उत्तर चरित्र, तो जो ऑथर है उत्तर चरित्र के भावाभूति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, याद रखिएगा इसको। द ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट हैड बीन रिटन इन। जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? पाली में, पाली भाषा में, याद। हु इज रिफर्ड एज द साधु फ्रॉम द वेस्ट। जो पश्चिम से जो साधु फ्रॉम द वेस्ट है वो किसको कहा गया है? सेंट थॉमस को, याद रखिए। हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ आर्कटिक रीजन एज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। तो ओरिजिनल होम जो है आर्यंस के लिए एक थ्योरी दी गई थी आर्कटिक रीजन, वो किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। एक सेंट्रल एशियन थ्योरी भी दी गई थी आर्यंस के को लेकर के, वो किसने दिया था? मैक्स मुलर ने दिया था। द फेमस वैदिक सेइंग वार बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन इज कंटेंट इन। तो ये जो है, ये लाइन जो है, जो युद्ध है वो इंसान के मस्तिष्क से स्टार्ट होता है, ये लाइन अथर्ववेद में है, ठीक है, याद रखिएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वर। जो सबसे कॉमन यूज्ड कॉइन्स, जो कॉइन यूज होते थे मौर्यन पीरियड पे, उसको क्या कहते थे हम? कारासोपाना, याद रखिएगा। हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो ग्रीक एम्बेसडर आया था वो क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। इसने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका, याद रखिएगा। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो क्या थी? द्रविडियन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। द दिगंबर एंड श्वेतांबर डिफर प्राइमरीली विथ रिगार्ड्स टू डियर। जो श्वेतांबर और दिगंबर मैंने बताया, श्वेतांबर व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते थे, दिगंबर कोई ड्रेस नहीं, तो वो ड्रेस के बेसिस पे था। द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन एंशिएंट इंडिया हैड बीन। तो लार्जेस्ट अर्बन सेंटर जो था वो इंडिया में, पुराने इंडिया में, वो कन्नौज था, याद रखिए। तो ये हमारा जो है तीसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो है बेसिकली जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है वैदिक टाइम की, वो बेसिकली अब 99% मतलब अभी कंप्लीट हो गया, और आगे आने वाले जो
क्वेश्चंस होंगे कुछ टाइम, मतलब आगे आने वाले जो सेट होंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली 90% के करीब हमारा वैदिक जो टाइम का जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ताकि थैंक यू।